मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस्लाम धर्म के बारे में, लेकिन मैं सुनता हूं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से, इस्लाम धर्म के मानने वालों से कि हम खुदा को कहते हैं रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते? पूरे आलम का रब, पूरे आलम का रब यानी शोहरत अली का भी रब और संजय सिंह का भी रब यानी अशोक सिंह का भी रब और वकार भाई का भी रब, पूरे आलम का रब अगर है तो उसको बांटो मत हिंदू और मुसलमान के नाम पे, पूरे आलम का रब है। और जब हम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रहमतुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमान पर रहमत करने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान पर रहमत करने वाला नहीं, बल्कि पूरे आलम पर रहमत करने वाला। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें अगला भी है, उसमें पिछड़ा भी है, यानी पूरे आलम में, पूरे दुनिया में जो भी रहता है उस पर रहमत करने वाला। यही तो हमारे नबी का संदेश है, यही तो उसका नाम है। तो फिर आप क्यों बांटना चाहते हो? सूफी परंपरा से हमारे हजरत जुड़े हुए हैं जो अभी आए यहां पर। मैं भी सूफी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूं। एक बार गया हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पर देवा शरीफ। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा अब यहां आरती होगी। मैंने कहा दरगाह पे आरती होगी? मैं हैरान हो गया, चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। चंद लोग आए, मजार शरीफ के पास खड़े हुए, उन्होंने कहा वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, और रखना मेरी लाज ऐ वन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता के लोग मिलकर रहते हैं, वो हमारा हिंदुस्तान है। उसको तोड़ने की जो कोशिश करता है, दरअसल वो असली हिंदुस्तान के दुश्मन है। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए जो हमको हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात कहते हैं। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए। और मैंने तो इस बात को कहा कि अगर आज हिंदू और मुसलमान की एकता को देखना है तो हिंदुस्तान के किसी भी दरगाह पर चले जाना अजमेर शरीफ, चले जाना हजरत निजामुद्दीन अली की दरगाह पर। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस्लाम धर्म के बारे में, लेकिन मैं सुनता हूं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से, इस्लाम धर्म के मानने वालों से कि हम खुदा को कहते हैं रब्बुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते? पूरे आलम का रब, पूरे आलम का रब यानी शोहरत अली का भी रब और संजय सिंह का भी रब यानी अशोक सिंह का भी रब और वकार भाई का भी रब, पूरे आलम का रब अगर है तो उसको बांटो मत हिंदू और मुसलमान के नाम पे, पूरे आलम का रब है। और जब हम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं रहमतुल आलमीन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमान पर रहमत करने वाला नहीं, सिर्फ मुसलमान पर रहमत करने वाला नहीं, बल्कि पूरे आलम पर रहमत करने वाला। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें अगला भी है, उसमें पिछड़ा भी है, यानी पूरे आलम में, पूरे दुनिया में जो भी रहता है उस पर रहमत करने वाला। यही तो हमारे नबी का संदेश है, यही तो उसका नाम है। तो फिर आप क्यों बांटना चाहते हो? सूफी परंपरा से हमारे हजरत जुड़े हुए हैं जो अभी आए यहां पर। मैं भी सूफी परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूं। एक बार गया हजरत वारिस अली साहब की दरगाह पर देवा शरीफ। थोड़ी देर बाद लोगों ने कहा अब यहां आरती होगी। मैंने कहा दरगाह पे आरती होगी? मैं हैरान हो गया, चुपचाप खड़ा होकर सुनने लगा। चंद लोग आए, मजार शरीफ के पास खड़े हुए, उन्होंने कहा वारिस तुम ही हो, कन्हैया तुम ही हो, मेरी जीवन नैया के खेवैया तुम ही हो, और रखना मेरी लाज ऐ वन मुरारी, करूं वंदना जग के वारिस तुम्हारी। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति,
अलग अलग सभ्यता के लोग मिलकर रहते हैं, वो हमारा हिंदुस्तान है। उसको तोड़ने की जो कोशिश करता है, दरअसल वो असली हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए, जो हमको हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात कहते हैं। उनको हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहिए। और मैंने तो इस बात को कहा कि अगर आज हिंदू और मुसलमान की एकता को देखना है तो हिंदुस्तान के किसी भी दरगाह पर चले जाना अजमेर शरीफ, चले जाना हजरत निजामुद्दीन अली की दरगाह पर।